तो सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में किसी के ऊपर कंट्रोवर्सी की बात नहीं करने वाला। आज की बात होने वाली है पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो अभी लिटरली घमासानी युद्ध की बात चल रही है, और जो अभी अभी पहलगाम में अटैक हुए हैं उसके ऊपर बात करता हूँ। देखो, मुझे पता चला ये चीज 23 को, अभी जो डेट गई है 23 को, आज 25 है, तो मुझे पता चला 23 को। फिर उसके बाद मैंने कहा वीडियो बनाता हूँ नहीं बनाता, मैंने अपनी वीडियो भी रोक दी बनाने, इसलिए मैंने कहा कि अभी थोड़ा माहौल टेंस है तो रुक लेते हैं एक दो दिन, क्योंकि अभी मेन जो फोकस है वो लिटरली इस पे होना चाहिए कि हमारा, कि इंडिया में क्या हो रहा है, कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं भाई, लिटरली लोगों की वीडियो आती जा रही है। मैंने कहा भाई इसमें चलो अपन पीछे नहीं रहते, पर एक चीज है कि अपन कुछ नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं इसमें। तो ये वीडियो मैं आया अभी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो को देखो मैं सीधी बात बताता हूँ। 23 को मुझे पता चला, 22 के 23 के बीच में इनका हमला हुआ था। तो और ये चीज भाई लिटरली मेरे इंस्टाग्राम पे ये चीज फीडबैक भरी पड़ी है, उन लोगों की वीडियो आ रही है मेरे पास, स्टोरी पे जो मेंशन करते हैं वो दिखाते हैं, फिर आपको बार बार मेरे चैनल जुड़े हुए हैं ऐसे, ट्विटर पे भाई लिटरली चला जा रहा है क्या क्या हो रहा है। पर उसमें जो 25 या 26 टूरिस्टों के नाम आ रहे हैं, इसमें से एक या दो मुसलमान है। मैं इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ करूंगा नहीं, मैं तुमको सीधी बात बताता हूँ। जो 26 या 25, जो क्योंकि देखो मेरे पास आंकड़े टेढ़े मेढ़े आते हैं, हर कहीं से फिक्स कोई डेट डेट वो आंकड़े नहीं आते, उस हिसाब से बता रहा हूँ। जो इनके ऊपर हमले हुए थे वो एक तरीके से मान तो सकते हैं तो इलीगल है, क्योंकि इंडिया में एक एक्ट था जिसमें वो एक्ट सीज फायर, हाँ वो शिमला एक्ट था, जिसमें उन्होंने एक साइन किए थे, जिसमें कि पाकिस्तान और इंडिया में, हाँ, जो कश्मीर का जो मामला है वो बातचीतों पे निर्भर रहेगा, उसमें ना कि बातचीतों से सॉर्ट होगा, ना कि लड़ाई से। लेकिन पाकिस्तान आपको पता है वो अपनी आदतों से बाज आता नहीं, वो इस एक्ट को तोड़ता रहा बार बार। पर क्या करें, एंड में पाकिस्तान वो एक्ट की अब लिटरली कैंसिल रद्द हो गया है वो, जिसमें अब वो चांस जहां तक लग रहे हैं भाई वॉर के हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान का अलग सपोर्ट है, इंडिया का अलग सपोर्ट है, पर देखो जो डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सी न्यूज़ें आ रही हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये होने वाले, वो आ रहे हैं, कहीं पे प्लेन उतर रहे हैं अमेरिका के, कि हम इंडिया में सपोर्ट करते हैं उनको, तो उनके एयरक्राफ्ट आ रहे हैं यहाँ पे लड़ाई के लिए। शायद तक उनकी तो पाकिस्तान की तरफ से वो होगा क्या पता। और मैंने सुना है कि चाइना की तरफ से आ रहा है कि वहां की उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी का रोकने का सोच रहे हैं, ऐसा फ्रेंड नेशन पाकिस्तान के हिसाब से, वो पाकिस्तान का दोस्त है, तो सुनने में आ रही है, भी कंफर्म नहीं कर सकते इस चीज को। इतना टेंस माहौल चल रहा है उसके बीच भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। और मैंने लिटरली अभी तक देखो, मैंने तो किसी बॉलीवुड या कॉलीवुड टॉलीवुड इनकी सुनी नहीं, मैंने पवन कल्याण की देखी थी, क्योंकि मैं एक्टिव इतना रहता नहीं इन चीजों पे, क्या पता डाली हूँ मैंने देखी नहीं, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं। पर जस्ट लिटरली उन जो 26 या 25 जो पीपल थे उनके, ये सोचो तुम, उनको पेंट उतार उतार उनको उनकी करे जा रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता, वो बीच में वो म्यूट हो जाएगा अभी। थोड़ा सा पहले बोल रहा था क्योंकि मेरे चैनल ऐसा ही है, इसलिए चैनल नहीं, वो सॉरी स्ट्राइक आ सकती है। उस पर बात की जा गई थी जब, मतलब 25-26 की किया गया था उनको, तो आपको सबको पता है कि लिटरली वीडियो वायरल जा रही है। अब इंडिया ने इंडस एक्ट बंद कर दिया, इसमें इंडियन का पानी का वो कर रहे हैं रोकने के लिए। अब वो देखते हैं कि वो नदी कहाँ घुमाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि लिटरली क्या पता स्ट्रक्चर हो इंडिया के पास ऐसा अच्छा खासा जिससे वो पता चल जाए, वो पानी यहाँ डाइवर्ट कर दें। क्योंकि नहीं हो पाया तो भाई लिटरली वो पूरा वाटर लग जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से तो आ चुका है कि अगर पानी की एक भी वो आई, वो वॉर की युद्ध हो सकता है। देखते हैं क्या होने वाला है। अभी इंडिया में टेंस माहौल तो बहुत बुरा ही चल रहा है मेरा भी, कि मैंने कहा उन 20 उनमें से लिटरली कर रही क्या बात, मेलों को ज्यादा रेशियो ज्यादा है उसमें, जो सुनने में आ रहा है। लेडीजों को तो से छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था कि तुम जाके बताना गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद वीडियो आती है कि यहाँ के जो पाकिस्तान के होते हैं ना, वो रिलेशनशिप मिनिस्ट्री, वो केक लेके जा रहा है वहां पे, वो कर रहा है पाकिस्तान के लिए वीडियो आ रही है, वहाँ की मिलिट्री कह रही है कि वो क्या बोलते हैं उनको, टेररिस्ट वो थे क्या, हाँ, जो हमारे यहाँ के सब, हाँ उनको शहीद मान सकते हो तुम एक तरीके से उनको, वो यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे, ऐसा बोल रहे हैं, और उनको सैल्यूट किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक, अभी अभी लिटरली जो देख रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ ना, अपने मन से कुछ नहीं बना रहे हैं इसमें। और इस हिसाब से बात करते ही जा रहे हैं कि देखो मैं टॉपिक उस हिसाब से बढ़ाता हूँ, बेफालतू का तो बढ़ाने से मतलब कुछ है नहीं। फिर बात होती है आगे जाके, औरों की बात होती है, चलो मैं तुमको 2 मिनट के लिए इन चीजों का साइड रखता हूँ, अलग हटा के ना। अब ये तो हो गई बॉर्डर की जो फाइट होने वाली है लिटरली, उसकी जो चल रही है अभी उसके रिगार्डिंग। अब बात आती है
इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में लिटरली लैंग्वेज को लेकर विवाद है। कर्नाटक बेंगलुरु में लिटरली एक एयरफोर्स के ऑफिसर की लिटरली इतनी बुरी पिटाई हुई है वहां पे। वो तो एयरफोर्स का ऑफिसर है, हिंदी, क्योंकि वो हिंदी बोल रहा था, कन्नड़ नहीं बोल रहा था, इसलिए वहां पे वो पिटाई हो गई। कर्नाटक मुंबई के अलग चल रहे हैं। यहाँ पे लिटरली तमिलनाडु का शायद तो कुछ ऐसा है नहीं, उनका सुनने में आया, और दो तीन जगहों का अलग विवाद चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड का चल रहा है। यहाँ के लोग एकजुट है नहीं। यहाँ के लोगों को ये है कि भाई हम अपना स्टेट है। और तुम गौर से देखो, लिटरली जब भी तुम किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करोगे, वो वहीं के फील्ड का प्राउड करोगे, मैं राजस्थानी हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। यहाँ तक कि रियलिटी शो में भी वो ये नहीं कहते मैं, चलो अपना देश राज्य का नाम लो, एज इंडिया आया हूँ। राजस्थान इंडिया, जयपुर इंडिया, या फिर मध्य प्रदेश इंडिया, यूपी इंडिया, मथुरा इंडिया, ऐसे नहीं बोलते। वो कहते मैं राजस्थान में आया हूँ, वहां के प्रेजेंट करने आया हूँ। भाई तू पहले ही राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए इंडियन होके। ये चीज तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैंने लिटिल मास्टर साहब का भी जो देखा, उस हिसाब से बता रहा हूँ। लोगों को इतनी समझ नहीं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो उससे पहले अपने देश को फिर अपने राज्य को करते हैं, फिर जिले को करते हैं, फिर जिले से आके वो अपनी सरनेम को प्रमोट करते हैं। एज अ ब्राह्मण मैं खुद के लिए कहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी सरनेम को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता। मैं अग्रावत इसलिए लगाता हूँ कि मुझे शूट अच्छा करता लगना है, लगाना है ये, ना कि मैं हर वीडियो में किसी भी, मेरी एक वीडियो में तुम देख लो, मैं ये नहीं कह रहा एज ए ब्राह्मण मुझे अपने आप पे गर्व है कि हमारी जाति अलग है। वो नहीं, मैं ऐसी चीजों पे ध्यान देता ही नहीं। मुझे पता है कि देश एक है। मैंने जात कास्टिज्म इन पे बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई। मैं इन चीजों में विश्वास रखता नहीं। अगर कोई हो तो रखने वाला, वो समझ जाओ वो एक देश का है नहीं। लिटरली ये इंडिया के जो मुद्दे हैं वो चल रहे हैं यहाँ पे। जब भीम की गाड़ी चल रही है, वो चल रही है, लिटरली हर अपनी कास्ट के एक अलग गाना बना रहा है कि हम ये हैं वो हैं। उनको सिर्फ अपनी कास्ट से मतलब है। इंडिया में लिटरली लड़ाई आधी ज्यादा कास्टों पे हो रखी है, आरक्षण पे हो रखी है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा। छोटी छोटी पे यहाँ पे पानी की लड़ाई हो रही है, आसपास जाके देखो मोहल्लों में कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब ऐसी बात होती है, बहुत से लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पहले का देखा है माहौल, वो साथ आते हैं, ना कि आजकल के जवान। तुम देख लो, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इस मामले में सामने आएगी नहीं। ऐसे मामलों में इंडिया के अंदर मैं तुमको जो चीज बात बता रहा हूँ, अभी तो भाई लिटरली माहौल और टेंस होने वाला है। जो मुझे अब तक की न्यूज आई है वो तो मैं तुमको बता चुका हूँ कि ये सब हो रहा है। और शर्म इस बात की आती है कि एज ए इंडियन यार, हमको सपोर्ट करना चाहिए देश को। तो मैं इसी चीज में देखो, ये लड़ाई की बात हो रही है, मैं उसके बीच में बात बता रहा हूँ। एज ए इंदौर देखो तुम, वहां पे कचरा डालते ही इस वहां के लोग क्लीन करने आ जाते हैं, क्योंकि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी सिटी मान सकते हो, तुम मान सकते हो कि है वो। और यहीं देखो तुम दो तीन जगह, यहाँ के लोगों को नहीं, वो सिर्फ कहते हैं कि ना गवर्नमेंट सब कर लेगी, हमको को ध्यान देने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट अपना पूरा 100% हमको दे रही है, लेकिन बीच के जो दल्ले हैं वो लिटरली हम तक वो चीज पहुंच नहीं देना चाहते। अगर वो पहुंच रही चीज तो हम उसका मिस यूज करते हैं। तो यही हो रहा है इंडिया में, ना कि हम ये सोचते हैं कि भाई हम भी अपनी ओर से एक कदम बढ़ाएं देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब भी ऐसा होता है, या तो फिर बीच के दल्ले रोक देते हैं, या फिर कुछ कर देते हैं। तो ऐसे हमारा देश लिटरली अंदर अंदर टूटता जा रहा है, जो मुझे पता चला है और जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ तुमको। ये वीडियो कट टू कट ऐसे आएगी, मैं इसको ज्यादा एडिट करूंगा नहीं। अभी जो रिसेंट न्यूज हिसाब से भाई लग रहा है कि 15 जून की डेट आई है। हो सकता है कुछ, और क्या पता ना हो, अब पता चलेगी क्या वहां से क्या आ सकता है। अभी तो सपोर्ट में आ रहे हैं गाइस, क्या पता बाद में सपोर्ट अलग हो जाए, और क्या पता हो तो लड़ाई आपको पता है, क्योंकि यूक्रेन भारत की लड़ाई हो सॉरी, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रखी है, दो तीन जगहों की और लड़ाई हो रखी है। वॉर का 2025 में किसी ने कहा था कि लड़ाई का आसार बनेगा, शायद तक वो चीज होने वाली लग रही है मुझे। शायद तक प्रेडिक्शन किया था किसी ने, जो शुरुआत की जनवरी में मुझे पता चला था कि प्रेडिक्शन भी किया था किसी ने, वो चीज अब आ रही है। सुनामी आ सकती है क्योंकि जल से बाहर आ रही है। ये समस्या आने के ऊपर हैं, आ रही हैं, ये चीजों से समझ लेंगे। लेकिन जब वो अंदर हो रहा है उसमें क्या समझे। और आतंकवादी अब घुस रहे हैं। ये देखो, घर का भेदी लंका ढाता है, ये चीज तुमको शुरुआत से बताई है, और अभी भी तुम ये चीज मान सकते हो, क्योंकि लिटरली जो घर वाली होते हैं वो ही छुपा के रखते हैं। ऐसा कश्मीर है, तुम समझो वहां पे लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है कुछ, या फिर उनको कोई भनक तक भी नहीं लगी। कश्मीर ऐसा तो है नहीं कि लिटरली भाई कोसों मीलों में फैला हुआ है। जो एरिया लिटरली
आर्मी के पास है वो एरिया तो यहाँ का देखा ही है, वो उनको तो मान नहीं सकते। जो लिटरली एरिया कश्मीरी रेजिडेंस के पास है उसमें तुम मान सकते हो कि वो एरिया में उन लोगों को तो पता ही होगा। मुझे अपने एरिया के आसपास की खबर है कि यहाँ पे अल्कोहल कहाँ कहाँ मिलती है, लिटरली मुझे हर जगह पता है। मैं पीता नहीं, जब बताए मुझे बात, मैं हर छोटे छोटे दुकान जानता हूँ कि ऐसी जगह जहाँ पे हर उल्टे काम होंगे या फिर हर अच्छी से अच्छी काम मिलेगी, हम सबको पता होती है अपने एरिया की। तो ऐसे कश्मीरियन आपको पता नहीं थी या फिर हमको नहीं पता था, ऐसे मैं बताता हूँ, पूछ रहा हूँ तुम सवाल। तो भैया बताओ आप, मेरी बातों पे आपको क्या लगता है, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ कि इंडियन लिटरली अंदर से अंदर खुद को तोड़ते जा रहे हैं? और आप जितना ही अपने धर्म को प्रमोट कर लो, लेकिन जब तक आप एज ए इंडियन साथ नहीं आओगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि धर्म तो एंड में आपको आपकी लज्जा सिखाता है कि आपको जीना कैसे है, आपको देखना कैसे है किसी और को। पर एज अ इंडियन आप अपने देश को रिप्रेजेंट करोगे कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, हमें हथियार उठाना चाहिए। उस टाइम कोई चीज़ देखी नहीं जाती कि ये चीज़ सही है गलत है, लेकिन अगर आप साथ दोगे तो भाई बात ही अलग है। तो समझो कि अपने आसपास के एरिया को अच्छा रखो और हर चीज़ में आगे से आगे बढ़ो, कि ऐसा इंडिया हमको ऐसा ना लगे कि हमने अपनी जगह खराब कर दी है। और ये युद्ध का तो अभी और डिटेल आएगी तो बताऊंगा। ये चीज़ें तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज ए इंडियन हम अपने आप को ही कितना तोड़ते जा रहे हैं अंदर से, और कितना ही खोखला करते जा रहे हैं। हमें हर बात में लड़ाई करनी होती है, जाति की बात के ऊपर, ये ऊपर, फिर वो चल रहे होते हैं अलग, मैं इस कास्ट का हूँ, मैं उस कास्ट का, फिर अलग ही लेवल की बकचोदी चलती रहती है। लोग इनको देख के खुश भी होते हैं, भाई ये है गाना देखो तुम, गाने अलग चल रहे हैं भाई, अपनी कास्ट का अलग दबदबा बना रहे हैं वो कि हम ये हैं वो हैं। पर मैंने कभी अपने कास्ट का देख बनाया नहीं है एज ए ब्राह्मण, क्योंकि मुझे लगता है कि कास्ट बाद में आती है। कास्ट आपके परिवार तक ही सीमित रहेगी कि हाँ आप, या क्योंकि आजकल कास्ट कुछ करती भी नहीं, क्योंकि पहले जो करती थी वो जताती थी कि आप ब्राह्मण हो तो बुद्धि आप में तेज होगी, आप शास्त्रों ज्ञान होगा, क्षत्रिय हो राजपूती हो तो फिर आप लड़ाई करोगे, जाट वाट हो। फिर नीचे की उनकी बात करता ही नहीं मैं, क्योंकि वो फिर तुम कुछ उल्टा समझ गए, मेरे ऊपर दिक्कत आ जाएगी। अब तो सब चीज़ कॉमन हो गई है, एजुकेटेड इंडिया हो गया है, एजुकेशन बढ़ गई है अच्छी खासी, पर जब भी लोग समझ नहीं पा रहे। यहाँ तक कि तुम गाँव की छोड़ो, लिटरली शहर के लोग ये चीज़ कर रहे हैं, कास्टिज्म। तो क्या कर सकते हैं? तो भाई जुड़ो, तुम तोड़ो मत देश को, मैं यही चाहता हूँ। सो वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको कुछ अपडेट मिले तो भाई बताना मुझे, मैं भी देखता हूँ, देखता रहता हूँ ऑनलाइन चीज़ें। और नेक्स्ट वीडियो में अब पक्की अच्छी, नेक्स्ट वीडियो हंसी मजाक की आएगी। ये तो मेरा जो मोटिव था वो पूरा करना था मुझे। एंड बाय।